ओम शांति। आज है 9 अप्रैल की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू का भी हर घड़ी परमात्मा ने याद रखना है। कोई भी अपन ज्ञान सुनावा के नहीं तो घड़ी घड़ी मुखों बाबो बाबा निकलना चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा बाप सागा है तो बांगी याद रहनी चाहिए। और अपन खुद ने बदल के औरा ने भी इन ज्ञान फिर अंधियारा निकाल के सोजरे में लियानो है। और बाबा की बातें सुना के सच्ची बातें यानी ज्ञान सत्य के ज्ञान काल भी क्यों नहीं भी मैं थाने ज्ञान याद करना सिखाऊं। पहले तो अपन भक्ति में परमात्मा ने याद करता, अब ज्ञान यानी समझ के परमात्मा कौन है, किया इन सृष्टि ने रची है। तो ए वास्ते भी बाबा ने याद करके ही सारो ज्ञान सुनाना। और सच्ची बात तो यही है भी आत्मा को देखनो, परमात्मा ने सृष्टि ने रची है बाने जाननो, हर एक पार्ट ने देखनो, न कि उन्हें विकारा ने देखनो, कमी कमजोरियां ने कौन देखनो केंगी भी। तो आई आज की मुरली है सब में पवित्रता और सत्यता देखो। पवित्रता के एक प्योर आत्मा है, कोई विकार को नहीं। और सच्चाई कहे कि एक आत्मा इन नाटक के अंदर रोल करने लग रही है। तो आई आज की मुरली है। मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। अब अपन बाबा को ज्ञान मिलियो है तो आपा अंधियारे में निकल गया, यानी अब हर घड़ी बाबा की याद रहे। भक्ति ना ज्यादा अपन परमात्मा ने अब याद करने लग गया। तो यहाँ औरा ने भी सोजरे में लियानो है ज्ञान। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? उत्तर है, मुख से बार बार बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा। अब अपन कहेंगे नहीं बाबू कहने लग रहा है, बाबू अपन ये समझाओ तो घड़ी घड़ी की कि अपनी कोई बात को नहीं है, अंदर भगवान कहने लग रही है। वर्षा भी याद रहेगा, बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। फिर बाबू कहना हूँ आपा ने किया कि भगवान जो कण कण में अब बात खत्म हो जाएगी, यानी परमात्मा आगे अपन आ बात समझाने लग रही है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? अब भगवान हर एक आत्मा के अंदर हुआ है, वाकई इतनी विकारी थोड़ी होगी। यहाँ लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या गिरना क्रोध लोभ लालच ए कोई भगवान का काम थोड़ी है। जेठा भगवान हो वो बट तो सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद ए चीजा होगी। तो बाने समझाओ कि हर एक के अंदर भगवान की यहाँ उसके गीत है। आज अंधेरे में है इंसान, अंधेरे में इंसान की है कि ना तो खुद की समझ है और ना कर्मा की समझ है। तो इसे ही कर्म करेगा देह अभिमान में आगे कि खुद नहीं फिर वह भुगतना पड़ेगा, खुद नहीं फिर आगे फिर दुख पाना पड़ेगा। तो अंधेरे में इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर। बाबू के है ज्ञान को सागर है, अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। देखो ज्ञान को सूरज एक चमकन लाग रही है तो सारो अज्ञान को अंधेरो चले जाओ। वो भगवान को बाबा कहा जाता है ना, भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले जाओ। अंधेरा की है विकारांगा देह अभिमानगा, ये अंधेरा है। तो बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्सर कहने से प्यार आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया है। बाबा कहने की सुख और शांति है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की वासना या रसना नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। बाबू कहना मतलब आपकी सी एक भावना आवेगी जन भी मेरू है। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। बुझा हुआ दीपक जगाओ, यानी आत्माओं को दीपक क्यों बुझ गया? अब आत्मा तो सारा के अंदर है, लेकिन वह में समझ को नहीं रही, वह में ज्ञान को नहीं रही। तो ज्ञान ना है तो आत्मा खुद ही दुखी हो ही रहेगी, खुद का ही कर्माओ। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं, फिर अपने अठ भी रिवाज है भी 12 दिन दियो जगावे मरने के बाद में। एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। अब वह दीवो जगो या कोई मरने के बाद में बुझो, वह कोई अर्थ को नहीं हुए।
बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, यानी समझ माँ भारतवासी। अब रात में हो, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, वह है हद की बात। अब हद में 12 घंटा वो दिन 12 घंटा की रात हुआ, तो यह है बेहद की दिन और रात की बात, जिसको कहा जाता है वर्मा का दिन और वर्मा की रात। सतयुग त्रेता तो वर्मा की दिन है और द्वापर कलयुग वर्मा की रात है। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं। अब दिन में तो सारी चीज अपन अलग अलग दिखने लग जाएगी, लेकिन रात में अगर लाइट नहीं हुआ तो इंसान ठोकर खावे। तो अब के ठोकर खाने लग रही है, भगवान ने ढूंढने की चारों तरफ फेरा लगाने लग रही है, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की एक स्टोरी बनाई है, स्टोरी हमेशा मनोमय होती है। अब कहानियां बनाई है त्योहारां की, ऐ सारी एक मन की कहानियां है। जैसे नाटक बाइस्कोप आदि बनाते हैं। श्री भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया और राजाई दी। फिर भक्ति मार्ग में बैठ स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अगर परमात्मा अपनो बाप है, नई दुनिया रचना रो है, तो बाऊ आपने स्वर्ग को वर्षो मिलना चाहिए। पर मिलेगो कद जद आप परमात्मा ने समझ गए, फिर याद करांगा तो वर्षों मिलेगा आपने। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न की पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, ये मनुष्य नहीं जानते। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो। कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है। आत्मा बाप ने के जाना, ये आत्मा खुद नहीं कौन जानने लग रही भी मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर के गुण है, मैं कठू आई हूँ। तो ही तो भगवान ने जानेगी नहीं, भगवान ने पाने के बाद ही तो सारो ज्ञान परमात्मा सुनावेगा। गॉड को पहचानते हो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? जब लौकिक बाप ही कण कण में कोनी हो सके, बेंगलियाड़ी चीजा बेंगलियाड़ी कोई भी वस्तु है वह हो जाएगी अपने कन्ने, लेकिन वो थोड़ी कण कण में हो सके। ये परमात्मा भी कण कण में कोनी। तो रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हो। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं, कह देते मैं फलाना हूँ। पहली बात सच्ची बात बाबू के बताइए आपने कि आप आत्मा निश्चय कौन करन लाग रहे हैं खुद ने, लेकिन हाँ आत्मा असच्चाई ना आप भूल जावा। ये तो हो गई शरीर की बात, असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु ये गलत है। मैं और मेरा ये दो चीज है। फिर आपा मैं और मेरा तो सारा ही दिन बोलता ही आया, लेकिन बाबू आगे आपा ने समझाया नहीं भी मैं कौन हूँ और मेरो की है। जब आपा ने समझ आई है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। बाबा को हमेशा ही आत्मिक नाम है और बिया कल्याणकारी नाम है, जब वो हमेशा ही शिव ही है, कभी चेंज को नहीं हुआ। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है, वह किस में आते हैं ये किसको पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है और परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है शालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है। वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं।
आत्मा पुकारती है। दुख में सब बच्चे याद करते हैं और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई याद नहीं करते। दुखी हो जद आत्मा भगवान ने पुकारा है और फिर बाद में सुख में ये याद कौन करे। दुखी बनाया है रावण ने। तीसरी सच्चाई बात बाबू के बता कि दुखी कौन बनाए हुए है, रावण बनाए हुए है। पहली सच्चाई बाबू के बताई सच्ची सच्ची बात का भगवान कण कण में कोनी। दूसरी सच्चाई बताई कि आपा आत्मा हाँ शरीर को नहीं और नाम भी शरीरांग रखन लाग रहा अपना तो। और परमात्मा को नाम की है, आत्मा को नाम परमात्मा को खुद को शिव ही है। तीसरो आपा ने दुखी कौन बनायो, रावण बनायो। तो ए बात आपा ने बाप समझान लाग रही है। बाप समझाते हैं ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है तो अभी सब अंधियारे में है इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ हमको सोजरे में ले आओ। भारत सुख धाम था, कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी बाबू का इतनो सुख हो, कोई कमी कोनी, कोई भगवान ने कौन पुकारता। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है, आत्मा शांति धाम की रहवासी है। अब लोग सारा जी आपा भी पहले यही करता जी ज्ञान को नहीं हो तो के शांति चाहिए शांति चाहिए लिए बारह भागता, लेकिन खुद का स्वरूप ने भूल गया कि वो मन नाटक में फंस गए, एक नाटक करने ला रहे ड्रामा करने ला रहे। लेकिन इन पीछे तो आत्मा तो शांत है जी। आप एक घर में रहने लग रहे हैं, आप बारह अंदर निकलांगा लेकिन वो घर तो आपकी जगह पर शांत है भी यही अपने आत्मा तो शांत है। ओ मन अंदर बारह आवे, कोई चीज देखा तो दुखी हो जाएगो परेशान हो जाएगो, लेकिन आत्मा तो शांत है। और लास्ट में जब शरीर छोड़ के जावांगा तो वो मन ही जाओ, वो आत्मा निकलेगी, वो मन निकलेगो। लेकिन वो कि कभी ड्रामा में फंस के परेशान रहे वो करे, दुखी रहे वो करे। तो बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है, आत्मा शांति धाम की रहवासी है, शांति धाम से सुख धाम में जाती है। आपा जी ज्ञान समझ गए शांति में रहूंगा तो अपने आधो सुख तो भी ही शुरू हो जाएगा। अभी वहां तो सुख ही सुख है, तुमको चिल्लाना नहीं है। दुख में ही चिल्लाते हैं रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ, शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। आते जरूर हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु श्री कृष्ण कब आया ये किसको पता नहीं। फिर बाबू आपा ने बतावा श्री कृष्ण कौन है और कद आयो। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई भी नहीं जानते, मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। उनका नाम रूप क्या है तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है उसका भी नाम है, तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा अपने को जानते हो, हाँ हम आत्मा है। अच्छा आत्मा का नाम रूप बताओ, फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, ये बहुत समझने की बातें हैं। इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता होती है, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है ऐसे नहीं, ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है, उनका थोड़ी गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान कैसे दे सकता है। साधु लोग तो कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं, शास्त्र पढ़ना यज्ञ तप आदि करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में कैसे जा सकते हैं। बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ।
भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। उनका भी बाप शिव है, प्रजापिता ब्रह्मा। तो यहाँ ही होगा, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे, ढेर बिके हैं, वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है, ना कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा दादा से मिलता है, वर्षा दादे से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को गोद करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं, श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता। भगवान एक ही है, बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। वही पहले पहले बिछड़े, बाप से बिछुड़ कर यहाँ पार्ट बजाने आए। तो बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। ये है याद की यात्रा, योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से ही भस्म होगा। अब जी की भी अपने अंदर आन लग रही है ना परिस्थितियां, और है ये योग अग्नि में भस्म होगा। तो हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो, अब मुझे याद करो। ये बुद्धि का काम है ना, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है, देह का रिश्ता यानी मन भी आत्मा, देखो वह भी पवित्र आत्मा है सारी। और आपा भी एक आत्मा, मैं आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया है, ये खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत, जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने। फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है सुखधाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहाँ तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था। फिर बाबू आगे आपने सारा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात बतावा है। भी सतयुग में धारक ने कितनो धन हो, द्वापर में थे फिर इतना धन मंदिर बनायो। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंच ते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर ये दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से विराग आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाओगे। अब आपने ज्ञान मिल गयो, हर एक चीज की कर्मां की सारी समझ मिल गई, तो भी आपने हर घड़ी बाबा ने याद करना है। और फिर आपने वैराग आ जाओ, समझ के बाबा ने याद करनो आ भक्ति है, समझ गए सागे याद करनो आ भक्ति करनी है। और फिर विराग यानी पुरानी दुनिया अच्छी कौन लगे, कहेंगे विकार है, कहेंगे ईर्ष्या गिरना है, आपने बिल्कुल ही पसंद ही को नहीं आएगी, क्योंकि सारे दिन बाबा की याद में रहूंगा। जब बाबा का मैंने याद करोगा तो मेरे कना आ जाओगा, यानी मेरे वर्गा ही बन जाओगा। अच्छा, मीठे मीठे सकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। आज की मुरली उदाहरण के करनो है, पहलो है सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। पहले तो चेक करो पापा का बोझ है कि, फिर बाबा की याद में लगाओ। खुद ने भी आत्मा देखो और जिका भी अपना पेपर आने लग रहा है बाने भी आत्मा देखे और बाबा की याद में
दूसरों है पुकारने व चिल्लाने की बजाय अपने शांत द्रम में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। पुकारनो की होगो मैं यहाँ करो मने यहाँ चाहिए यो मेरी चीज है, तो ऐ शब्द को नहीं कहना। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है, यानी शांति में रहना है। कोई भी माया का पेपर है तो वरदान है अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबू के कवि आपकी खुद की दृष्टि आपा ने बदलनी है। कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बदलती है। आपा जिये ही अगले ना आत्मा देखांगा तो आत्मा देखा, आत्मा तो है ही शांत, आत्मा तो है ही प्रेम स्वरूप। तो आपकी आपा समझ देखांगा तो वह आत्मा आप ही बदल जाएगी। कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये सर्विस चलेगी। कोई आत्मा ने सुख शांति देनी है तो खुद के अंदर सुख शांति प्रेम आनंद भरपूर करो। स्लोगन है पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता और दिव्यता है। अगर पवित्रता के अंदर देखनी है तो सच्चाई होएगी बेंग अंदर, सातों गुण होगा, और दिव्यता यानी देवी गुण होगा, मधुरता हर्षित मुक्ता धैर्यता ए गुण होगा। और ए व्यक्ति सारा है महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कारों में भी झुकना। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुकें। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सच्चे सेवादारी होते हैं वह सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। अब अपन के बाबू कह भी ये ना सोचो ओ झुका है या और है, ये संस्कार कड़ा है, ये खत्म करो। झुकनों की आत्मा का तो कुछ है ही कौन झुकनो झुकानो। तो अपन निरंकारी होगे सेवा करांगा नहीं भाई, सेवा अपनी सफल होगी। अहंकार आरी सेवा सफल को नहीं होवे। अच्छा, ओम शांति।